जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है और सीजन में टोटल 23 या 24 एपिसोड्स होने वाले हैं। इस सीजन के स्टार्टिंग 5 एपिसोड में हमें हिडन इन्वेंट्री और प्रीमेच्योर डेथ आर्क देखने को मिलेगा और बाकी के एपिसोड में हमें शिबुया आर्क दिखाया जाएगा। बट उससे पहले जानते हैं सीजन 1 की स्टोरी। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। लेट्स होप टू रीच 100 सब्सक्राइबर टिल 22 जुलाई। 22 जुलाई को क्या है वो ऐसा सरप्राइज है, 22 जुलाई को ही पता चलेगा। हेलो बडीज, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 1 की। सीजन 1 की स्टार्टिंग में हमें यूजी इटाडोरी को दिखाया जाता है। उसके पेरेंट्स का तो नहीं पता, लेकिन वो अपने दादा के साथ रहता है जिनकी आफ्टर सम टाइम डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले इटाडोरी के ग्रैंडफादर उसे कुछ ऐसा कह जाता है जिससे उसकी जिंदगी चेंज होने वाली होती है। यूजी के पास सुपरनेचुरल पावर्स होती है, सच एज सुपरनेचुरल स्पीड, सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ। फिर उसकी मुलाकात होती है मेगुमी से, जो जूता के स्कूल में कर्स ऑब्जेक्ट लेने आया होता है। एनिमे को आगे एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट कर्सेस, कर्स एनर्जी, कर्स ऑब्जेक्ट। तो जुजुत्सु वर्ल्ड में इंसानों के अंदर कर्स एनर्जी पाई जाती है, किसी के अंदर कम तो किसी के अंदर ज्यादा। और कर्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है लोगों के नेगेटिव इमोशन से, और नेगेटिव इमोशन के मिलने से कर्स एनर्जी कर्स स्पिरिट्स की शक्ल ले लेती है। कर्स स्पिरिट्स के अलग अलग ग्रेड होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 4 टू ग्रेड 1, और ये ग्रेड बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द कर्स एनर्जी। और फिर आते हैं स्पेशल ग्रेड कर्स जिनकी एनर्जी नापी नहीं जा सकती। बहुत ज्यादा कर्स की बातें हो गई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनिमे। लेकिन वो कर्स ऑब्जेक्ट यूजी के फ्रेंड्स ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास की सारी कर्सेस उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। उसके बाद मेगुमी की फाइट कर्स स्पिरिट्स के साथ होती है, लेकिन बीच में हमारा मेन कैरेक्टर यानी यूजी इटाडोरी एक धमाकेदार एंट्री मारता है, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना। फाइट के दौरान यूजी कुछ कंडीशंस की वजह से वो कर्स ऑब्जेक्ट खा जाता है, और वो कर्स ऑब्जेक्ट खाने के बाद यूजी इटाडोरी के अंदर सुकुना की पावर्स आ जाती हैं। और रही बात सुकुना की, सुकुना कौन है? तो सुकुना जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर कर्स स्पिरिट है, जिसको जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड के गोल्डन एरा में हराकर उसकी 20 उंगलियों को काट कर डिफरेंट जगहों पर छुपा दिया गया है। और अगर उन उंगलियों को कोई कर्स स्पिरिट इनहेरिट कर लेता है तो उसके अंदर बहुत सी पावर्स आ जाती हैं। लेकिन इनकेस अगर कोई सॉर्सरर और नॉन सॉर्सरर उस उंगली को इनहेरिट करता है तो वो मर सकता है, लेकिन यूजी नहीं मरता और उस उंगली को हजम कर लेता है। और फिर उस उंगली को इनहेरिट करने के अंदर सुकुना की पावर आ जाती है, और फिर वो एक ही अटैक में उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है। और फिर यूजी इटाडोरी सुकुना का वेसल बन जाता है, और ये बात जुजुत्सु सोसाइटी के हायर अप्स को पता चल जाती है, और वो यूजी इटाडोरी को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। फिर एंट्री होती है हमारे कुल सातोरु गोजो की, जो ये बात बताता है कि सुकुना के फिंगर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अगर यूजी सुकुना के फिंगर्स को इनहेरिट कर सकता है तो पहले सारी 20 फिंगर यूजी को खिला देते हैं, फिर उसे आराम से मार दें ताकि सुकुना भी मर जाए और उंगली भी ना छूटे। फिर यूजी का टेस्ट होता है जिसमें वो पास तो हो जाता है, लेकिन उसकी बड़ी पिटाई होती है। फिर यूजी मेगुमी और नोबारा से मिलता है। उसके बाद जिनका एडमिशन टोक्यो जुजुत्सु स्कूल में एज अ फर्स्ट ईयर हो जाता है। इसके बाद यूजी और नोबारा पहले मिशन में जाते हैं, जहाँ हमें नोबारा की पावर यानी स्टोर डॉल टेक्निक दिखाई जाती है। उसके बाद यूजी दोनों फर्स्ट ईयर के साथ दूसरे मिशन पे जाता है, जहाँ अनफॉर्चुनेटली उनका सामना एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट के साथ हो जाता है। उस लड़ाई में मेगुमी अपना एक डिवाइन डॉग, यूजी अपना एक हाथ और कुछ फिंगर खो देता है, और सारे लोगों को काफी ज्यादा चोटें लगती हैं, और ये बात क्लियर होती है कि ये तीनों मारे जा सकते हैं। यूजी वह सबको भाग जाने को कहता है। उसके बाद वो अपनी बॉडी कंट्रोल सुकुना को दे देता है, उसे अनलीश कर देता है, जिसके पास सुकुना ना सिर्फ अपने हाथ को हील करता है बल्कि वो स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को फाड़ के 4 कर देता है। उसके बाद सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि उस स्पिरिट ने सुकुना की एक फिंगर इनहेरिट कर रखी थी। वो फिंगर वापस लेने के बाद यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस लेना चाहता है, लेकिन नहीं ले पाता। फिर सुकुना की फाइट मेगुमी से होती है, और सुकुना फिर एक चाल चलता है। वो यूजी इटाडोरी का दिल निकाल कर अपने हाथ पे रख देता है कि अगर यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस लेता है तो उसकी डेथ हो जाए। उसके बाद जब यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेता है तो दिल ना होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यूजी की डेथ के बाद गोजो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि ये उसके हायर अप की चाल है ताकि वो यूजी को मार सके। तो सीन शिफ्ट होता है मेगुमी और नोबारा के ऊपर, हमें दिखाया जाता है, और वो काफी अपसेट होते हैं क्योंकि उनके क्लासमेट की डेथ हो जाती है। उनकी मुलाकात माकी, तोकी और पांडा से होती है। माकी उन्हें गुडविल इवेंट के बारे में बताती है जो टोक्यो और क्योटो के जुजुत्सु स्कूल के बीच में होने वाला है। ये एक तरीके का एनुअल बैटल है बिटवीन बोथ ऑफ जुजुत्सु स्कूल। इसमें दोनों स्कूल के स्टूडेंट जो कि सॉर्सरर है वो पार्टिसिपेट करेंगे। ऑन द अदर हैंड हमें गीतो और कुछ स्पेशल ग्रेट कर्स ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है, जो आपस में प्लान बनाते हैं कि ह्यूमैनिटी को खत्म कर खुद राज करेंगे। इसमें हमें एक जोगो नाम का स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट दिखाया जाता है, जिससे लगता है कि वो गोजो को हरा सकता है। और यहाँ यूजी जो मर चुका था पर उसका ब्रेन सुकुना के इननेट डोमेन में अभी भी एक्टिव था। सुकुना
सुकुना यूजी से एक डील करता है और वो कहता है कि वो उसका हार्ट तो हील कर देगा, बट उसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये, एक पर्टिकुलर वर्ड कहने के बाद सुकुना 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी का पूरा कंट्रोल ले सकता है, बट इस बीच वो यूजी के किसी फ्रेंड को हर्ट नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन ये कि इसे इस डील के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर यूजी पहले इस बात के लिए नहीं मानता, बट इसके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं होते तो इस बात को एग्री कर लेता है। इसके बाद यूजी हो जाता है जिंदा और डॉक्टर शोको हो जाती है शॉक। इस बात को गोजो सीक्रेट रखता है और यूजी को सीक्रेट ट्रेनिंग भी देता है। इसके बाद कहीं जाते हुए गोजो की फाइट जोगो से हो जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, गोजो अलग है, जोगो अलग। उसके बाद दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हैं। जोगो का डोमेन है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन और गोजो का अनलिमिटेड वर्ल्ड। गोजो का डोमेन यहाँ ज्यादा सुपीरियर होता है तो वो जोगो के डोमेन को खत्म कर देता है और गोजो जोगो को हाफ डेड कंडीशन में ले आता है। जोगो की डेथ करीब ही थी, बट हनामी जो कि स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट है वो आके जोगो के सर को लेके भाग जाता है। फिर हमें माहितो का आर्क दिखाया जाता है। तो माहितो भी एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट है जिसकी पावर है आइडियल ट्रांसफिगरेशन। वो किसी भी ह्यूमन को टच करके उसके स्पिरिट के साइज और शेप को चेंज कर सकता है। गोजो यूजी को नानामी के साथ एक सीन इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता है और उस क्राइम सीन में नानामी और यूजी की फाइट माहितो से हो जाती है। फाइट के दौरान माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल करता है जिसमें नानामी फंस जाता है, जिसमें उसका मरना कंफर्म था, बट डोमेन अंदर से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बाहर से उतना ही ज्यादा वीक। तो यूजी इटादोरी डोमेन को बाहर से तोड़कर अंदर घुस जाता, तो माहितो गलती से सकुना के स्पिरिट को टच कर देता है जो सकुना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो माहितो के स्पिरिट को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। माहितो सिर्फ अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है लेकिन अपनी स्पिरिट को नहीं। इसी डर की वजह से माहितो वहां से कट लेता है। उसके बाद गुडविल इवेंट आर्क शुरू होता है। इसके स्टार्टिंग में यूजी गोजो के साथ मिलकर ये रिवील करता है कि वो अभी भी जिंदा है, बट इसके फ्रेंड्स से ज्यादा खुश नहीं दिखते क्योंकि वो यूजी की डेथ के लिए अपसेट थे और ये बंदा जिंदा है और मजे कर रहा है। और यहाँ हमें क्योटो के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो है माइज़ेनिन, कोकिची मुता, नोरितोची कामो, आइतोदो, मोमोनिशोमिया, कासुमी मीवा। फिर इवेंट स्टार्ट होता है और क्योटो के कुछ स्टूडेंट्स को ये ऑर्डर मिलते हैं कि वो यूटा को मार दे, जो ऑर्डर जो उन्हें उनके प्रिंसिपल की तरफ से मिले। इवेंट के दौरान तोदो और यूजी के सामने एक स्पेशल गेट का स्प्रिंट हनामी से हो जाता है और स्कूल के बाहर एक बैरियर बन जाता है जिसे गोजो के अलावा सब पार कर पाते हैं ताकि गोजो स्कूल के अंदर ना आ सके। पर गोजो किसी तरीके से बैरियर के अंदर आता है और गोजो सबको पेल देता है। ये अटैक जस्ट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन था ताकि माहितो स्कूल के अंदर आकर कर्स ऑब्जेक्ट चुरा पाए और वो लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि वो सुकुना के 6 फिंगर्स के साथ साथ डेड पेंटिंग बॉन्ड्स 1, 2 और 3 को चुरा लेते हैं। इवेंट के एंड में टोक्यो जुजुत्सु हाई जीत जाता है। लास्ट में हमें डेथ पेंटिंग आर्क दिखाया जाता है जिसमें अपने तीनों फर्स्ट ईयर को वियर इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है। इन्वेस्टिगेट करते करते हमारे स्टूडेंट याशोहाची ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ माहितो और गीतो कर्स बॉम्ब डेड पेंटिंग को ह्यूमन वेसल्स में प्लांट कर देते हैं और यहाँ मेगुमी बाकी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से अलग हो जाता है और मेगुमी का सामना होता है एक स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट से और यहाँ मेगुमी उससे लड़ता है और उसे पता चलता है कि उसमें कितनी ज्यादा ताकत है। यहाँ मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन भी यूज करता है। उसका डोमेन कंप्लीट तो नहीं होता बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मेगुमी स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को हरा देता है और नोबारा और यूजी की फाइट होती है 2 डेड पेंटिंग से। इस फाइट का रिजल्ट ये होता है कि दोनों कर्सेस मारे जाते हैं। यूजी को बुरा लगता है जब उन्होंने डेड पेंटिंग को खत्म किया था तब वो डेड पेंटिंग ह्यूमन वेसल्स के अंदर थी, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ह्यूमंस को मारा था क्योंकि वो ह्यूमन थे तो कर्स की तरह गायब नहीं होते। उसके बाद हम गोजो से मिलते हैं जो अपने स्टूडेंट से काफी खुश होता है बट वो बताता है कि जरूर इनमें से कोई है जो इन्फॉर्मेशन कर्सेस को दे रहा है। यहाँ तोदो और माई यूजी मागुमी नोबारा माकी और पांडा को ग्रेड 1 के लिए रिकमेंड कर देते हैं और इसके साथ सीजन 1 यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। That's it from my side for this video. See you in the next video. Sayonara.